अगर जो मैंने नंबर लिया -3/4 लिया, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को नेगेटिव में कुछ दिक्कत हो रहा होगा, तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, प्रॉपर पे माइनस पे लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इतना हार्ड है ही नहीं। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ। क्या करो आप, अगेन इसको नेगेटिव साइन को हटा दो, भूल जाओ नेगेटिव साइन। ठीक है, पहला काम हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग पता करते थे डिवाइड करके ये किसके किसके बीच में आएगा, तो वही करो, वही ना वही करो। तो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.0, 4 7 जा 28, यहाँ बचा 2, 0 बैठाएंगे तो 4 5 जा 20, ये आपका कट गया। वैल्यू कितना है 0.75। तो देखो ना, ये माइनस लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, माइनस वाला है ना, इसका वैल्यू 0.75 होगा, ये -0.75 होगा। तो आप बोलोगे भैया -0.75 होगा। अगर ये 3/4 रहता तो इसका वैल्यू 0.75 आता, लेकिन ये क्या है -3/4 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -0.75 आएगा कि नहीं आएगा? आराम से बताना मुझे देख के, अब आएगा ना। अब पता कर लो कि -0.75 किसके बीच में आएगा, तो आराम से देखो ना, ये आपका -1 और 0 के बीच में आएगा या नहीं आएगा। ये जो -0.75 है -1 से बड़ा है, लेकिन 0 से क्या है, छोटा है, तो ये -1 और 0 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पता कर लिया कि -3/4 किसके बीच में आता है, -1 और 0 के बीच में आता है। बस हमने पता कर लिया कि -1 और 0 के बीच में आता है। अब इसमें नंबर इसको एक्सपैंड कर देंगे, थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं किया जाता है। अब इसको मेन कॉपी में बनाएंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पिछली वीडियो में बता दिया। देखो ना, नंबर लाइन पे देखो ना, 0 आपका राइट साइड में होता है और -1 आपका लेफ्ट साइड में होता है, तो वैसे ही बनाएंगे ना। नंबर लाइन को चेंज तो नहीं कर देंगे कि 0 यहाँ -1 यहाँ। आप भी बोलोगे क्या पढ़ा रहा है यार, है कि नहीं? तो -1 यहाँ और 0 यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो कितना पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट लिए कितना लाइन खींचेंगे, 3, 1 2 3, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया ना। लिखना इधर से चालू करेंगे, ठीक है, 0 से। तो 0 के जगह पे देखो, तो 0/4 लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? 0 आएगा ना। अब 0/4 के बाद क्या आता है, 1/4, -1/4, हम लोग इधर जा रहे हैं, -1/4, -2/4, -3/4, और इस जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -4/4। कट करके देखो तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये निगेटिव हम लोग, क्योंकि देखो ना, हम लोग 0 से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए 0/4 के बाद क्या आता है, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। और पहले के जो 2-3 एग्जांपल किए उसमें क्या था, 0 और 1 के बीच में लाई करता था, इसीलिए जब हम लोग कुछ भी लिखते थे 0/5, 1/5, 2/5, इधर प्लस में था और इधर माइनस में, तो मैंने माइनस में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, -3/4 हो गया, -3/4 रिप्रेजेंट। मैं इस पे आपको टास्क दे दे रहा हूं, आप इस पे बनाना। अगर डाउट आएगा तो मेरे से जरूर पूछना कि भैया नहीं समझ में आया, ठीक है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप बनाओगे। जैसे -2/5, -4/5, -1/3, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन आप बनाओगे इस पे, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप पॉज करके इसको लिखो, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन बनाना। नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि भैया ये मुझे नहीं बना या मेरे से नहीं बना, प्लीज मेरे को बताओ, मैं पक्का आपको इस पे बताऊंगा, ठीक है। और अगर जो ये प्रॉपर रेशनल नंबर खत्म हो गया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अबर जो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, रेशनल नंबर, वो आपका कौन सा होगा, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, ठीक है। तो पॉज करके आप ये वीडियो को नोट करिए। अगर जो मैं रेशनल नंबर उठा रहा हूं वो है आपका इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। आप बच्चों इस चीज को लेकर परेशान मत हो कि भैया आप प्रॉपर रेशनल नंबर बता रहे हो, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर बता रहे हो। आप ये दो समझ जाओ, आप रेशनल नंबर का जितना भी क्वेश्चन होगा नंबर लाइन पे, सारा का सारा इसी पे बेस्ड है, सारा का सारा बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, नंबर लाइन पे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे 4/3, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो 4/3 करेंगे अपन, 4/3। चलो तो इसमें क्या भैया प्रोसेस या मेथड चेंज हो गया, कोई मेथड चेंज नहीं होगा मेरे बच्चों, कोई मेथड चेंज नहीं होगा। इसमें भी सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कौन से दो नंबर के बीच में ये लाई करता है। तो डिवाइड करना पड़ेगा भैया, हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करो। 3 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 3 1 जा 3, 1.0, 3 3 जा 9, 1
जीरो। तो ये आपको देख रहे हो 1.33, आपको ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम डेसिमल के बाद आप दो डेसिमल प्लेस तक निकालो, छोड़ दो, इतना आपको सफिशियंट है नंबर बताने के लिए। तो आपका वैल्यू क्या आया 1.33, किसके बीच में आ रहा है देखो ना, 1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है 1 और 2 के बीच में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू आपका कितना आया था 1.33, तो 1.3 किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में। 1.33 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। हम लोगों ने पता कर लिया किसके बीच में आ रहा है 1 और 2 के बीच में। तो चलो भैया हमने पता कर लिया कि ये 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। अब 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बना लेंगे। लेकिन ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है। जीरो को नहीं छोड़ना है, जीरो को नहीं छोड़ना है। जीरो को अगर छोड़ देंगे ना लिखने में दिक्कत होगा। पहले आप लिखो जीरो, फिर आप लिखो 1, फिर आप लिखो 2। कहां से स्टार्ट किया माने, आ रहा है 1 और 2 के बीच में, लेकिन हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, जीरो से। बात समझ में आया। ये लिखने में आपको सहूलियत देगा। कैसे भैया, अभी आप देख लो। पहले तो पता कर लिया 1 और 2 के बीच में आता है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जीरो से, लिख लिया। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो कितना पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। इसमें भी 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट। आओ 3 पार्ट, 1 2, 3 पार्ट करने के लिए 2 ही लाइन खींचेंगे ना, 1 2 3 पार्ट हो गया। अब इसमें भी 3 पार्ट करेंगे, 1 2 1 2 3, इसमें भी 3 पार्ट हो गया। अब चलो नंबर को पुट करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो इसको क्या लिखेंगे 0/3, लिख दी। अब 0/3 के बाद क्या आएगा, ये तो आप भी बता दोगे, 1/3, 2/3, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे 3/3। कट करके देखो, कट करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे 4/3, उसके बाद क्या लिखेंगे 5/3, इसे आप क्या लिखेंगे 6/3। अब कट करके देखो तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आप यहां पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं बच्चों। अगर मान चलो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते, इधर छोड़ दो, 1 से स्टार्ट करते, 0 नहीं लिखते, तो आपको बताओ तो अब आपको कैसे पता चलता कि यहां पर 3/3 लिखना है, आपको कैसे पता चलता कि इस वक्त 4/3 लिखना है या 5/3 लिखना है या 6/3 लिखना है। दिक्कत होता ना, होता या नहीं होता, होता। इसीलिए मैंने बोला कि लाई ये भले 1 से 2 कर रहा है कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे 0 से, ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। यहां देखो ना 0/3 लिख लिए, उसके बाद लिखते चले गए। 0/3 बाद क्या 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैं यहां से बनाता कि 1 से 2 है और मैं डायरेक्ट लिखता 3/3, तो आप ही मेरे से पूछते कि आप कैसे लिख दिए 3/3, आपको कैसे पता चला। बात समझ में आए, इसलिए कहां से हम लोग स्टार्ट किए 0 से, ठीक। रिप्रेजेंट क्या करना है 4/3, लो ना बच्चों, हो गया 4/3, कोई दिक्कत, सो सिंपल। कुछ किया, जो हमने प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में किया वही इम्प्रॉपर में। डिवाइड करो, पता करो कि कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है, उसको एक्सपैंड करो, कहानी हो गया आपका खत्म, ठीक। एक चीज और मैं आपको अभी बता दूं, जो प्रॉपर रेशनल नंबर है वो मेनली ज्यादातर प्रॉपर रेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन लगाओगे वो मेनली 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव वाला। और अगर निगेटिव में जाओगे तो मेनली लाई करेगा -1 से 0 में। किसमें, प्रॉपर रेशनल नंबर में बोल रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर रेशनल नंबर में अगर पॉजिटिव है तो वो लाई करेगा मेनली ज्यादातर 0 से 1 के बीच में, और निगेटिव -1 से 0 के बीच में। और ये जो आपका इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है ये मेनली आपके किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, तब तक आप इसे प्लीज नोट डाउन करो, पॉज करो और नोट डाउन करो। अब जो मैंने नंबर लिया है रेशनल नंबर वो आपका 5/4। देखिए ये भी इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, सो सिंपल, अगेन सेम मेथड, कोई मेथड चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पता करेंगे कि ये किसके किसके बीच में आता है, तो क्या करना है डिवाइड करना। डिवाइड का काम रफ में फटाक से चलो डिवाइड करो, तो एक बार में 4 1 जा 4, 1.0, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, कितना आ गया 1.25। अब आप ही बताओ 1.25 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। हमने पता कर लिया भैया कि आपका जो 5/4 रेशनल नंबर आपने जो दिया है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। जब पता कर लिया तो और कुछ नहीं, किसके बीच लाई कर रहा 1 और 2 के बीच में। तो भैया इसमें भी 0 लेके हम लोग चलेंगे, हाँ 0 लेके चलो, ताकि आप जब वैल्यूज उस पे पुट करोगे, नंबर उस पे पुट करोगे नंबर लाइन पे, तो आपको क्या होगा हेल्प होगा, इजी पड़ेगा वो। क्या करेंगे 0 1 और 2,
अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो कितना कितना पार्ट करेंगे, 4 4 पार्ट करेंगे, यहां पर भी 4 पार्ट और यहां पर भी 4 पार्ट। स्केल से आप लोग करना मेजर करके, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। अब चलो लिखो, अगर यहीं से लिखना चालू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीरो से लेके करो ताकि आपको आसान पड़े। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखे, 0/4 लिखे कि नहीं लिखे, लिखे। अब 0/4 के बाद क्या आता है, 1/4 2/4 3/4, इसके जगह पे 4/4। देखो कट करके जरूर देख लेना, मतलब मन में, यहां मत काट देना, मन में इसको कट करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, यानी मेरा वैल्यूज क्या जो हम पुट कर रहे हैं वो क्या है, सही है। 5/4 6/4 7/4 और इस पर क्या लिखेंगे 8/4। कट करके देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये जरूर चेक कर लेना, 2 आ रहा सही है, 1 आ रहा सही है, यानी कि मैंने जो नंबर लाइन पर नंबर बैठाए हैं वो सारे के सारे क्या है, सही है। रिप्रेजेंट क्या करना था हमको, 5/4। सिंपल हो गया, 5/4। हार्ड है क्या, कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल पता करो। अब इम्प्रॉपर में ही मैं आपको एक निगेटिव नंबर लेके बता दे रहा हूं, कुछ से कुछ अलग नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को मैं निगेटिव लेके बना दे रहा हूं, ओके। इसी क्वेश्चन को आप इसको पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, मैं निगेटिव नंबर ले रहा हूं आपके लिए। देखिए अगर जो नंबर लिए, देखिए निगेटिव नंबर लिए हैं कि नहीं, तो भैया करना क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है और क्या करना है। लेकिन ये -5/4 है, नेगेटिव नंबर है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए आए माइनस साइन को भूल जाओ। आप जैसे ही माइनस साइन को भूल जाओगे ये इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है या नहीं है, हाँ भैया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि ये किसके बीच पर लाई करता है, डिवाइड करो, ठीक है ना, भूल जाओ पॉइंट है और सॉरी माइनस है। 4 पे 5 करोगे तो 4 1 जा 4 1.0 4 2 जा 8 20 4 5 जा 20 1/25 1.25। अगर ये पॉजिटिव में रहता तो ये वैल्यू सही था, लेकिन ये किसमें है, निगेटिव में। तो आप बताओ ना, ये प्लस का 1.25 है या माइनस का 1.25 है। तो आप बोलोगे भैया ये माइनस का 1.25 है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब आप ही बताओ -1.25 किसके बीच में लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, कोई दिक्कत, सो सिंपल। -1 और -2 के बीच में ये लाई करेगा। अगर वो भी समझ में नहीं आता है ना, वो भी समझ में नहीं आता है, तो फिर इसमें भी भूल जाओ माइनस है, ठीक, भूल जाओ माइनस है। ये 1.25 है, अगर ये प्लस में रहता तो किसके बीच में लाई करता, 1 और 2 के बीच में लाई करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता। 1 अगर ये प्लस में रहता तो आप बताओ ना 1.25 किसके बीच पर लाई करता, 1 और 2 के बीच पर लाई करता कि नहीं, हाँ भैया करता। लेकिन ये प्लस है कि माइनस है, भैया माइनस है, माइनस। तो माइनस कहाँ ले लो, लगा दो माइनस। अब इससे ही जी क्या मैं बताऊं, तो -1.25 किसके बीच में लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। अब हमको पता कर लिए -1 और -2 के बीच में, अब इसको बना देते हैं। तो भैया जीरो से लेंगे, हाँ, नहीं तो नंबर लिखने में दिक्कत होगा। अब बताओ जीरो किधर लेंगे, खुद सोचो। इधर में माइनस है तो जीरो राइट साइड में, तो जीरो इधर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना। फिर यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पे आएगा आपका -2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए बच्चों। नंबर लाइन आप देखो ना, जीरो राइट में है, फिर -1 है -2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 4, यानी कितना पार्ट करना है, 4 4 पार्ट करना है। और 4 4 पार्ट लिए कितना लाइन खींचेंगे, 3 लाइन, 1 2 3, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। अब लिखना चालू करो, यहाँ पर क्या लिखो बताओ, 0/4। माइनस में हम लोग जा रहे हैं, -1/4 -2/4 -3/4। इस पर क्या लिखे, -4/4। देखो इसको कट करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -4/4। इसको कट कर रहा हूँ तो -1 आएगा ना। इसके बाद -5/4, फिर -6/4, फिर -7/4, और इसे पर क्या लिखेंगे, -8/4। कट करके देखो -2 आ रहा है कि नहीं, यानी कि मैंने जो नंबर लाइन पे अभी जो नंबर बैठाया, जो वैल्यूज लिखे, सारे के सारे वैल्यूज क्या है, सही हैं। और हमको क्या चाहिए, -5/4। सर्कल कर दो ना मेरे, -5/4। समझ में आया, इट इज सो सिंपल। बस कुछ नहीं करना है, निगेटिव आएगा तो डरने की जरूरत ही नहीं है, निगेटिव हटा दो बस, और कुछ नहीं। डिवाइड करो, वैल्यू पता करो, माइनस लगा लो, बस नंबर पता चल गया, आप उसको रिप्रेजेंट कर लो। तो होप सो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। इस पे मैं छोटा सा एक मैं लिख देता हूं,
एक चीज बताना चाहता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सब क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये था, प्रोपर रेशनल नंबर को जब आप इसका वैल्यू निकालोगे, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो मेनली किसके बीच में लाई करेगा, आपके 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में। ये दो चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक। वही अगर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, अगर आपका इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है तो ये मेनली आपका किसके बीच में लाई करता है, 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। और अगर नेगेटिव में लेंगे तो क्या लेगा, -1 से -2 के बीच में, खत्म। आप इसको नोट डाउन कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा कि आपका प्रॉपर रेशनल नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, अगर वो प्लस में है। अगर माइनस में है तो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। अगर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर की बात करें तो वो आपका 1 से लेकर 2 में लाई करेगा, अगर प्लस में है। और अगर माइनस में लोगे तो -1 से -2 के बीच में है। अब इसमें भी एक छोटा सा और क्या बचा हुआ है, मैं बता दूं आपको। कोई बच्चा कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया रहेगा, जैसे 3/1/2 कि भैया आप तो मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं, आप तो मिक्स्ड रेशनल नंबर आप तो बताए नहीं, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो ये मिक्स्ड है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेना, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करवा सकता वो। प्रॉपर देगा, इम्प्रॉपर देगा और ज्यादा से ज्यादा मिक्स्ड में आपको दे देगा, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं कि अगर मिक्स्ड में देगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, आपको इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में। और जैसे वो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में कन्वर्ट, अभी जैसे इसी को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 1 7/2। लो, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेना, बस कहानी खत्म। तो ये नहीं कि आप कहीं पर मिक्स्ड क्वेश्चन देखो, ये मिक्स्ड पे कि अरे भैया ये तो आप बताए नहीं, तो ये बताना क्या है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मिक्स्ड रेशनल नंबर पे। आप जैसे इसको इम्प्रॉपर रेशनल मतलब कि मिक्स्ड को आप इम्प्रॉपर रेशनल नंबर पे कन्वर्ट करोगे तो वो तो बताया हुआ है ना। अब ये प्लस में हो, अगर यही क्वेश्चन को प्लस में दे देगा, हो सके कभी माइनस में दे देगा, तो आप माइनस लगा लेना। माइनस भी मैंने आपको बता रखा है कि नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। आप जो भी बुक लगाते हो आप लगाओ बुक को, ठीक है ना। एक्सरसाइजेस बनाओ, RS एग्रोल बनाओ, NCERT बनाओ, IDSRA बनाओ, यही कॉन्सेप्ट को लेके चलो। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आपका भैया यहाँ पर है, आप बताओ, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन आपको मिलती रहे। थैंक यू।